जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 18वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस कथा का अमृत पान करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने दैनिक सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, सुख व दुख को समान समझते हुए आसानी से पार करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। लागने उर उपदेशु यद्यपि कहेउ सिंह बार बहु, बोले भी हसी महेशु हरि माया बलु जानी जिय। मंगल भवने अमंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। यद्यपि शिवजी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हेरे मने अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ ऐऊं बट छाही, जब लगी तुम्हें ए हऊ मोही पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छां में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हो सो जतिनु विवेक विचारी। सती चल सभी चली सती शिव आय सुपाई, करही विचारो करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे हो कहीं न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। होई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहे प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा, अर्थात विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी धरी सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ ते ही जेहि आवत नर भूप। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कही ने सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपिटु जाने ओ सुर स्वामी, सबे दर्शी सबे अंतरे जामी। सुमेरत जाही मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ प्रभु सर्वज्ञ राम भगवान।
सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके सिमरन मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती की ने चहे तहु दोराऊ, देखहु नारी सुभाव प्रभाऊ, निज माया बलु हृदय बखानी, बोली भी हसी रामो मृदुवानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ अर्थात उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु की ने प्रणामो, पिता समेत लीने निज नामो, कहे ओ बहोरी कहाँ ब्रज के तू, विपिन अकेली फिर हो के ही है तू। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया और फिर कहा कि बृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोचो, सती से भीत महेश पही चली हृदय बड़ सोचो। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती अर्थात चुपचाप हुई शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर करे कहा ने माना, निज अज्ञानु राम परयाना, जाई उतरु अब देहूं कहा, और उपजाति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुखो पावा, निज प्रभाव कछु प्रगटी जनावा, सती दीख कौतुको मग जाता, आगे रामो सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हों। फिरी चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा, जहीं चित वहीं तहीं प्रभु आसीना, सेवे सिद्ध मुनि से प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाऊ एकते एका, बंधन चरत करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि वेश आजादी, सुर तेहि तन अनुरूप, मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौस दशरथ अजर बिहारी। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस कथा को अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों के साथ शेयर कीजिए। विशेषकर अपने बड़े बड़ों को श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य कराइए, जिससे वे अपने जीवन को सफल कर सकें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।